क्या एनटीए ने सच में नीट यूजी की जो दोबारा से परीक्षाएं हुई उसके रिजल्ट में बड़ी हेराफेरी की है? ये क्या सोशल मीडिया पे चल रहे वायरल ओएमआर शीट के दावे बिल्कुल सच हैं या फिर ये बड़े सवालों से घिरे हुए हैं जो अभी तक सामने नहीं आ रहे हैं? इस सबसे बड़े सवाल के बारे में बात करूंगी, जो कि आज का ये तीसरा सवाल, यानी कि टॉपर्स कौन है जिन्होंने ये भी दावा किया है कि हमारी भी रिपोर्ट नीट के ब्लंडरों से भरी पड़ी है। अगर आप एक मेडिकल एस्पिरेंट हैं तो इन तीनों सवालों के जवाब आपको भी जानने चाहिए। आज के इस वीडियो में खास बात करेंगे नीट के उन सभी एस्पिरेंट्स के लिए जिनके दावे बिल्कुल सही होते जा रहे हैं और कहीं ना कहीं एनटीए गलत साबित होता जा रहा है। सो वेलकम टू जागरण जोश, दिस इज आशी और आज बात करेंगे नीट को लेके खास बातों पे। बेसिकली बात करें पेपर लीक के मामले में, जो काफ़ी बड़ी गड़बड़ियों के साथ शुरुआत रही। 22 लाख से भी ज़्यादा उम्मीदवार एग्जाम कैंसिल करके 21 जून को दोबारा से रीटेस्ट करवाया गया, लेकिन जिसमें करीब 2 लाख से भी ज़्यादा यहाँ परीक्षाएं की थी बच्चों ने। लेकिन यहाँ पे बात आती है उनके रिजल्ट पे। अब जब 16 जुलाई 2026 को इसका रिजल्ट आया तो देश भर में टोटल करीब 11.21 लाख से भी ज़्यादा उम्मीदवार यहाँ क्वालिफाई हो गए, लेकिन इसी के साथ ही विवादों में जरूर घिर गए। एक तरीके से मान लीजिए नीट एस्पिरेंट्स का ये जाम सा लग गया है शिकायतों को लेकर। ऑफिशियल आंसर की से चेक करने के बाद उनके जो मार्क्स बन रहे हैं वो बिल्कुल गलत है। अब नंबर इतने कम मिले हैं कि मानो उनकी जिंदगी ही पूरे दांव पे लग चुकी है। लेकिन बहुत से स्टूडेंट्स ने कड़ी शिकायतों के बीच अपनी अलग अलग राय रखी है। ऑफिशियल आंसर की से चेक करने पे उनके जो मार्क्स बन रहे हैं वो बिल्कुल गलत है। फाइनल स्कोर कार्ड में उन्हें उससे बहुत ही कम नंबर मिले हैं, जो सबसे बड़ी वजह बनती है इस पूरी कंट्रोवर्सी की। एक स्टूडेंट के यहाँ पे दावे बिल्कुल सच हो रहे हैं। आंसर की के हिसाब से उनके 720 में से 702 नंबर्स आने चाहिए थे, लेकिन यहाँ पे बात पूरी तरीके से गलत है। रिजल्ट में सिर्फ उनके 87 मार्क्स दिखाए गए हैं, लेकिन जबकि एक और उम्मीदवार के 522 की जगह सिर्फ 95 नंबर्स दिए गए हैं। और सबसे बड़ा झटका तो कानपुर से देखने को मिला है, जहां पे एक स्टूडेंट ने ये प्रूव कर दिखाया है कि रात को 12 बजे उसके 540 मार्क्स जो मिले थे वो दिखाए गए थे बिल्कुल प्रॉपर, लेकिन सुबह उठते ही स्कोर कार्ड में सिर्फ उसके 167 मार्क्स बचे हैं। यानी कि रातों रात 3 बार एनटीए ने कुछ बड़े बदलाव किए थे जो किसी को शायद नहीं पता। इस सारे बवाल और सोशल मीडिया पे मिल रही जितनी भी कंप्लेंट्स और उसके बीच एनटीए ने एक बहुत ही बड़ा अपडेट भी जरूर दिया है, जहां पे उन्होंने बड़े बयान काफ़ी दिए हैं, जिस पे हर एक एस्पिरेंट्स की गुहार अलग अलग सुनने को मिल रही है। एनटीए ने साफ कहा है कि रिजल्ट में कोई गड़बड़ी बिल्कुल नहीं हुई है, यहाँ पे वो उनका मानना है। और जो ओएमआर शीट सोशल मीडिया पे वायरल हो रही है कि उसके दावे पूरी तरीके से गलत है, ये एनटीए सही है, ये दोनों में से जानना बहुत ज़रूरी है। कहीं पे बोला जा रहा है कि एआई तरीके से जो डिजिटली स्कैन किया गया है वो पूरी तरीके से गलत है। अब इन्वेस्टिगेशन में भी ज़रूर इस चीज़ के दावे किए गए हैं कि नंबर की हेराफेरी तो हुई है, शुरू में कुछ और, एंड में कुछ और, ओरिजिनल कुछ और। उनका नाम, सिग्नेचर और थंब इम्प्रेशन भी सब तरीके से सही है, लेकिन कहीं ना कहीं रिजल्ट पूरी तरीके से गलत है। एनटीए ने सभी एस्पिरेंट्स के लिए बड़ी चेतावनी भी दी है कि ऐसा बिल्कुल ना करें, लेकिन एस्पिरेंट्स के सवाल शायद कहीं ना कहीं ठीक है। एआई से बनी हुई ओएमआर शीट बिल्कुल सबमिट करने के लिए यहाँ पे खिलाफ पूरी तरीके से जैसे लाइनें लग गई हैं शिकायतों की, और उस झूठ में आने के बजाय अब हमेशा अपने ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स पे ट्रस्ट भी करना, ऐसा एनटीए ने बड़ा दावा दिया है। लेकिन अगर इस बार के क्वालिफाइड डेटा देखें तो रिजल्ट का असल जितना भी फिगर आउट करें तो इसमें कुछ ऐसी बातें हैं जो बड़ी दिलचस्प रिपोर्ट सामने आई है, वो भी रातों रात। इस बार टोटल पास होने वाले जितने भी उम्मीदवारों की संख्या है, इनमें करीब 58% से ज़्यादा लड़कियां हैं, ये हमने माना। लेकिन उनका जो सक्सेस रेट है, जो पूरी तरीके से रिपोर्ट है, वो लड़कों के मुकाबले काफ़ी बेहतर बता रही है। ऐसा कैसे? लेकिन जब बात सबसे टॉप रैंक की आती है, वहाँ पे लड़कों का दबदबा देखने को अलग मिल रहा है, जो कि रिपोर्ट पूरी तरीके से अलग है। अब पंजाब के आर्यन गुप्ता और हरियाणा के पंशुल बंसल ने भी 720 में से 715 मार्क्स लेकर ऑल इंडिया रैंक यानी कि 1 और 2 कब्जा किया है। लेकिन देश भर में टोटल करीब 19 बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने 700 से ज़्यादा स्कोर भी किया है। अब देखिए, मज़ेदार बात यही है कि इसमें टॉप स्कोर में करीब 93% बच्चे पहली बार ही परीक्षा दे रहे थे। अब उनके लिए तो चीज़ नहीं होगी, लेकिन उम्र में सिर्फ अगर देखें तो 17 से 19 साल के बीच ही फ़र्क सबसे बड़ा दिखा है।
अगर स्टेट के हिसाब से देखें पूरे डेटा को तो हमेशा की तरह उत्तर प्रदेश से सबसे ज़्यादा करीब 1.7 लाख से ज़्यादा बच्चों की गिनती देखने को मिली है जिन्होंने बाजी मारी है। कहीं पे खुशखबरी है तो कहीं पे बहुत ज़्यादा एक दुख मना रहे हैं नीट एस्पिरेंट। अब एक एस्पिरेंट के तौर पे आपके लिए सबसे बड़ा सबक यानी कि मेहनत है, और उसके साथ साथ अब डिजिटल दौर में कहीं ना कहीं आपको भी एडजस्ट होना पड़ेगा। अपने डॉक्यूमेंट्स और सही ढंग से ऑफिशियल तरीके से आप अपनी बात रखने के लिए ज़रूर अपनी बात रख सकते हैं ताकि आपके करियर में बिल्कुल भी कोई संकट ना आए। लेकिन ओवरऑल ये जितनी भी रिपोर्ट है काफ़ी सारे दावे अपने साथ लेकर आई है, जहाँ पे कहीं ना कहीं एस्पिरेंट्स के जितने भी प्रूफ है वो सही साबित हो रहे हैं। लेकिन नीट अगर देखें तो इस मामले में एनटीए बिल्कुल टिक चुका है कि हम बिल्कुल सही हैं। अब दोनों में से कौन सही है और कौन गलत ये शायद कहीं ना कहीं आप भी जानते हैं। रिपोर्ट्स बिल्कुल सब सही कहती हैं। हर एक नीट की स्टोरी के एंगल्स बड़े अलग अलग हैं। पहले पेपर लीक के मामले अलग थे और अब ये रिजल्ट के मामले, जिसमें बहुत सारे पॉइंटर्स ऐसे हैं जो काफ़ी गौर करने वाले हैं। कुछ एस्पिरेंट्स के दावे हैं कि सबसे बड़ा कि अगर रिपोर्ट में आपके स्कोर काफ़ी हाई दिए हैं तो वो रातों रात 3 बार चेंज होके वो कम कैसे हो गए हैं। कम होने की वजह सबसे बड़ी है। अगर मान लीजिए कम में से ज़्यादा नंबर हो जाए तो ये बड़ी अलग चीज़ है, लेकिन ज़्यादा से कम हो जाए तो ये गौर करने वाली चीज़ है कि आखिर नीट बार बार पलटवार क्यों कर रहा है। इन सभी सवालों के जवाब को लेकर एक बार फिर से जुड़ेंगे, लेकिन अभी के लिए मामला बिल्कुल लगातार कंटिन्यू है और इस पर ज़रूर आपके साथ बने रहेंगे, इसलिए देखते रहिएगा जागरण जोश। बाकी मिलते हैं एक और टॉपिक पे, तब तक के लिए नमस्कार।